तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरम 1 डिस्कस कर चुके थे और जो ट्रायंगल्स का टाइप वगैरह था ये क्लास 9th का है। एक्सरसाइज 8 थ्योरम 2 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। ये सेकंड लेक्चर है क्लास 9th का ऑफ एक्सरसाइज 8। थ्योरम 2 हमारा है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। इस थ्योरम को करते हैं। इसमें गिवन क्या है? गिवन a triangle ABC, एक ट्रायंगल यहाँ करते चलते हैं जैसे जैसे थ्योरम बोल रहा है ए बी सी, whose sides BC, whose sides BC has been produced to D, BC साइड प्रोड्यूस कर दिए पॉइंट डी तक, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल नेमिंग कर लेते हैं सारे एंगल को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल सी दोनों साइड, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, एंगल 4। टू प्रूव एंगल 4 इक्वल टू 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि थ्योरम ऐसा बोल रहा है। यहाँ है कि ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। तो इसके दो अपोजिट्स एंगल, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, we know that the sum of the angle of a triangle is 180 degree. We know that the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल के सारे सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए। also एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये यहाँ छोटा सा हमें कर लेते हैं, मीन्स ये पॉइंट है कोई ए, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये हो गया 30 डिग्री का, फिर यहाँ 45 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ 120, फिर ऐसे करते करते अगर ये एंगल मूव करते हुए यहाँ आ गया तो ये पूरा
सेमी सर्किल कितना हो गया एट द सेंटर 180 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 + 4 क्या एक स्ट्रेट लाइन पूरा हो जाएगा, और यहाँ टोटल इसका मेजरमेंट हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं, ये इसका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको समझने के लिए लिखे थे जस्ट। इसको हम इक्वेशन 2 लिख दिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 + एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। क्या देखते हैं कि एंगल 3 आरएचएस साइड भी है और एलएचएस साइड भी है। तो ये एंगल 3 इस साइड आ जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 माइनस एंगल 3 एंगल 1 + एंगल 2 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल 4 = हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट्स टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, तो हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ये एंगल 3 जो है इस साइड है तो निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो गया। तो एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो इसका कोरोलरी भी है, उसको बाद में कर देंगे। अभी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये हमारा थ्योरम 2 हो गया। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अपना कोरोलरी जो है वो और जो भी फार्मूला आगे आएंगे उसको करते चलेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सरसाइज पर अब आ गए हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ए ट्रायंगल इफ एंगल बी = 76 डिग्री एंड एंगल सी = 48 डिग्री, फाइंड एंगल ए। तो ये हमारा फिगर हो गया। एंगल बी = 76 डिग्री, एंगल सी = 48 डिग्री, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन ट्रायंगल ABC, एंगल B = 76 डिग्री एंड एंगल C = 48 डिग्री। ये हो गया। we know that the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C
इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन है एंगल बी एंड एंगल सी का वैल्यू। एंगल ए एज इट इज लिख देंगे। एंगल बी इक्वल टू 76 डिग्री प्लस एंगल सी का वैल्यू 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस दोनों एंगल को सम कर देंगे बी और सी को, जो वैल्यू पुट किए हैं। 8 प्लस 6 4 7 7 प्लस 4 11 11 कैरी 1 इधर से 12 124 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। इधर प्लस में है LHA साइड, इधर है RHA साइड, निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू 6 और 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो ये 56 डिग्री हो गया। मीन्स एंगल ए इक्वल टू 56 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था 56 डिग्री। यस, बिल्कुल सही है। एंगल ए का वैल्यू 56 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। Question number 2. The angles of a triangle. The angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find the angles. Find the angles. सॉल्व करते हैं इसको। क्या है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, फाइंड द एंगल्स। ओके, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC इसका नेमिंग कर देते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है। तो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 4x. We know that sum of all the sum of all the angles of a triangle is
180 डिग्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू पुट करते हैं 2x, एंगल बी 3x, एंगल 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 बाई 9, 2 टाइम्स में 18 मीन्स 20। x का वैल्यू आया यहाँ से 20 मीन्स एंगल a इक्वल टू 2x का वैल्यू हो गया 2 इंटू 20 मीन्स 40 डिग्री हो गया। एंगल b इक्वल टू 3x मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 60 डिग्री हो गया। एंगल c का वैल्यू हो गया 4x जो है मेरा, उसका वैल्यू हो गया 4 इंटू 20 80 डिग्री। तीनों को सम करते हैं 40 डिग्री 60 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ये हो गया 40 डिग्री, एंगल हो गया ये 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। ये हम जस्ट चेक कर दिए हैं, सॉल्यूशन यहीं तक आंसर हो गया और ये हमारा x का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। Question number 3. In a triangle ABC, if three A equal to 4B, 4 times B, angle B equal to 6 times angle C. Calculate angle A, angle B and angle C. अब इसको करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी सॉल्व करते हैं। अब इसको गिवन क्या है, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी
इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी, ए बी सी। अब हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी, या कांस्टेंट भी, इन तीन इक्वल कांस्टेंट भी कोई टर्म पैरामीटर मान करके एस कुछ भी इसको सॉल्व करते हैं, और इसको दो पार्ट में हम करके सॉल्व करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मतलब इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, दो सब तरीके से इजीली कर सकते हैं, दो तरीके से। 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी, यहाँ 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। अब यहाँ से एंगल ए इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 4/3 एंगल बी, और ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 6/4 एंगल सी। तो सॉरी, ये 6 इसको सी के बी के फॉर्म में करना है, जब इसको बी के फॉर्म में किया तो इसको भी, तो 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी, मीन्स एंगल सी इक्वल टू 4/6 एंगल बी। अब एंगल ए भी हमारा बी के फॉर्म में हो गया, एंगल सी भी बी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। आगे करते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इसके इक्वल है 4/3 एंगल बी, और एंगल बी तो एज इट इज एंगल बी ही रहेगा, क्योंकि बी के फॉर्म में जब हम दोनों अदर दो एंगल को कन्वर्ट किए हुए हैं, तो एंगल सी का वैल्यू हो गया 4/6 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है, तो एलसीएम 3 और 6 का हो जाएगा 6, मीन्स 8 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 18 एंगल बी बाई 6 इक्वल टू 180। यहाँ लिखते हैं, तो ये 3 टाइम्स में कट गया, मीन्स 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, मीन्स 6 टाइम्स में मीन्स 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू, एंगल ए इक्वल टू कितना है 4/3 एंगल बी, मीन्स 4/3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू 4/6 एंगल बी, मीन्स 4/6 इंटू 60 डिग्री, 10 टाइम्स में मीन्स 40 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री।
ये हो गया हमारा एंगल ए का वैल्यू, ये हो गया एंगल बी का वैल्यू, ये हो गया एंगल सी का वैल्यू। ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। आंसर सही है बिल्कुल। Question number 4. In a triangle, ABC, if angle A plus angle B equal to 120 degree and angle B plus angle C equal to 100, ये है 108 डिग्री और ये है 130 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड एंगल A, एंगल B and angle C. Angle C. In a triangle ABC, if angle A plus angle B equal to 108 degree and angle B plus angle C equal to 130 degree, find angle B, A, B and C. सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ए ट्रायंगल ABC गिवन है एंगल A प्लस एंगल B कितना है 108 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू है 130 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए triangle is 180 degree, 180 degree। इसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B, इक्वेशन 3 इसको, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 130 डिग्री माइनस एंगल B। हम एंगल A और एंगल C का वैल्यू यहाँ से, ये इक्वेशन 4 हो गया हमारा, फाइंड B के फॉर्म में निकाल लिए।
तो एंगल बी एज इट इज हो जाएगा, एंगल बी यहां लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट the sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। अब एंगल ए को हम बी के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट करके रखे हुए हैं और एंगल सी को बी के फॉर्म में, एंगल ए हो जाएगा हमारा ये क्या है, सॉरी 180 डिग्री नहीं है, 108, ये मिस्टेक हो गया है, 108 डिग्री है। ओके, ये वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और इक्वेशन हमारा है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस एंगल बी, तो 108 माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी एज इट इज, एंगल सी क्या है 130 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस एंगल बी या प्लस एंगल बी कैंसिल आउट हो गया, 108 और 130 डिग्री 238 डिग्री हो गया, माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अब इस माइनस साइन के साथ है एंगल बी, तो इसको इस साइड लेकर चल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डिग्री को इधर लेकर आ जाएंगे तो इधर पॉजिटिव में तो इधर निगेटिव में हो जाएगा। 138 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13 माइनस 8 5 हो गया, और ये 1 माइनस 1 58 डिग्री। मीन्स देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री। ये हमारा एंगल बी का वैल्यू आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो एंगल ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री माइनस बी का वैल्यू है 58 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है, एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री माइनस एंगल बी, पुट इन इक्वेशन 4, वैल्यू ऑफ एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू क्या है 130 डिग्री माइनस एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है 58 डिग्री। मीन्स एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 माइनस 5 7 72 डिग्री। हमारा एंगल सी का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू आ गया 50 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।